चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, अक्सर हमारे क्लाइंट्स हमें ये मैसेज करके पूछते हैं कि क्या हमें न्यू फंड ऑफर जो एएमसीज नया म्यूचुअल फंड लेके आ रही है मार्केट में, क्या हमें उन फंड्स में हमारे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर ये क्वेश्चन हमारे क्लाइंट्स का होता है तो ये क्वेश्चंस आपके भी तो हो सकते हैं। तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर आपको ये समझाया जाए कि एनएफओ एग्जैक्टली होता क्या है और इनमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो से कुछ भी सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले तो हम ये समझते हैं कि एनएफओ और आईपीओ में फ़र्क क्या होता है। जब आप एनएफओ की बात करते हैं तो वो होता है न्यू फंड ऑफर और आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना नया फंड लॉन्च करना होता है तो उसे हम कहते हैं न्यू फंड ऑफर। लेकिन वही जब किसी कंपनी को कैपिटल मार्केट्स में अपनी लिस्टिंग करनी होती है और उनके स्टॉक्स जब ट्रेड होते हैं तो उसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आईपीओ और एनएफओ सेम होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब कंपनी अपने स्टॉक्स लिस्ट करती है तो उनके जो स्टॉक्स है वो कुछ लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं। वो अपनी कुछ लिमिटेड इक्विटी मार्केट में लिस्ट करती है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई होने के कारण उनका जो मार्केट वैल्यू है स्टॉक्स का वो ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन अगर हम बात करें एनएफओ की तो म्यूचुअल फंड कंपनीज अनलिमिटेड यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पे अगर आप ये सोच के एनएफओ में निवेश करते हैं कि आपको जो यूनिट है वो फ्यूचर में दाम बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में डिमांड सप्लाई का कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो अब समझते हैं कि एनएफओ में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं कि न्यू फंड ऑफर होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनीज को जब कोई नया फंड लॉन्च करना होता है तो वो एक सब्सक्रिप्शन ओपन करते हैं जहां पे वो पब्लिक से, यानी आपसे, मुझसे, रिटेल इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं और उन पैसों को जो है निवेश करते हैं मार्केट्स में, या चाहे वो डेट हो या इक्विटी हो। तो इसे हम कहते हैं न्यू फंड ऑफर, यानी नया फंड लॉन्च करना और पब्लिक से पैसे कलेक्ट कर कर उनके बिहाफ पर उनके पैसों को निवेश करना। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज ये एनएफओ लॉन्च करती क्यों है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कोई पर्टिकुलर फंड अवेलेबल नहीं था, जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास मल्टी कैप फंड अवेलेबल नहीं था, तो वो एक मल्टी कैप फंड वो लॉन्च कर देते हैं सो दैट जो गैप है वो उस गैप को फुलफिल कर सके। ये तो हो गया पहला रीज़न। अब अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो वो होता है मार्केट टाइमिंग। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, जब लोगों के पास जब एक एनवायरनमेंट अच्छा बना हुआ होता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, तब म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी पता होता है कि ऐसे समय पे अगर हम अपना एनएफओ लॉन्च करेंगे, फिर चाहे वो थेमेटिक हो, सेक्टोरियल हो, तो पब्लिक हमें ईजिली पैसा देगी और हम अच्छा खासा पैसा रेस कर पाएंगे। तो ये दो वजह होती है जब म्यूचुअल फंड कंपनीज एनएफओ को लॉन्च करती है। तो अब क्या आपको एनएफओ में अपने पैसे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एनएफओ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है ट्रैक रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, लॉजिकली अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दे दूं कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड अवेलेबल है पिछले 10 सालों से, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, हमारे पास उसके 5 साल, 10 साल, पिछले 3 साल के रिटर्न्स अवेलेबल है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, अल्फा, बीटा, ये सब पैरामीटर्स हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। और दूसरा ऑप्शन अगर मैं आपको दे दूं, किसी ऐसे नए वाले मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में आप पैसे डाल दीजिए जो अभी अभी लॉन्च हो रहा है और जिसका हमारे पास कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे दोस्तों। आई एम श्योर कॉमन सेंस यही कहता है कि जिसका हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है हम उसी फंड में पैसे डालना प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों, एनएफओ में यही होता है, एक नया फंड जब आता है तब हमारे पास उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं होता है, तो हम बस जो है अंधेरे में तीर लगाते हैं कि ये फंड फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा और हम उसमें जो है निवेश कर देते हैं। हमें पता ही नहीं है कि वो फंड मैनेजर कौन से स्टॉक्स खरीदने वाला है हमारे बिहाफ पर। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है नॉट हैविंग अ राइट ट्रैक रिकॉर्ड। अब दूसरे नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें, अक्सर
बैंक वाले, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको एनएफओ पुश करते हैं, बेचते हैं, ये कहकर कि इस फंड की लॉन्च जो एनएवी है वो 10 रुपीज़ होने वाली है, और अभी अगर आप इस फंड में पैसे निवेश नहीं करोगे तो चांसेस है कि आपको 10 रुपये वाली एनएवी ज़िंदगी में कभी नहीं खरीदने मिलेगी इस फंड की। अब आप सोचते हो हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है, 10 रुपये में आज मिल रहा है, कल अगर इसकी एनएवी 100 रुपीज़ हो गई तो। लेकिन दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो तब एनएवी का उसमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये आप स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हो, ये आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो। देखिए दोस्तों, स्टॉक्स के दाम ऊपर नीचे क्यों होते हैं? जब एक कंपनी जब आईपीओ लेके आती है, जब उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, तो वो अपनी इक्विटी जो है मार्केट पर लिस्ट करते हैं, और वो इक्विटी जो होती है ना दोस्तों वो लिमिटेड होती है। तो जिस वजह से खरीदना बेचना जिसके कारण जो है उसका दाम ऊपर या नीचे जाते रहता है, राइट। लेकिन म्यूचुअल फंड में डिमांड सप्लाई का कोई लेना देना ही नहीं होता दोस्तों। म्यूचुअल फंड चाहे उतनी यूनिट्स उस म्यूचुअल फंड की क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि आईपीओ और एनएफओ सेम होता है, तो दोस्तों ये थिंकिंग गलत है। और सिर्फ जस्ट बिकॉज वो नया वाला एनएवी 10 रुपये में आपको मिल रहा है और आपने उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, तो ये सोच बहुत ही गलत है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं थर्ड रीजन कि आपको एनएफओ कंसिडर क्यों नहीं करना चाहिए, दैट इज हायर कॉस्ट। दोस्तों सेबी के अनुसार अगर कोई फंड का एयूएम कम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर कम है, तो वो आपको ज़्यादा का फी, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो चार्ज कर सकते हैं। और जितना फंड का एयूएम बढ़ जाता है उस कारण से उसकी फ़ी कम होते जाती है। तो यहाँ पर जब आप एनएफओ में पैसे डालते हो तो वो नया फंड है दोस्तों, अभी वो साइज़ में छोटा है, तो कंपेयर टू द ओल्डर फंड्स आपको यहाँ पे जो फ़ी है वो भी ज़्यादा की देनी पड़ती है, आपका जो एक्सपेंस रेशियो वो ज़्यादा का होता है। तो एनएफओ में निवेश करके आप अपना ही खर्चा बढ़ा रहे हो, और अगर आप खर्चा बढ़ा रहे हो तो आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली कम ही होने वाले हैं दोस्तों। तो दिस इज वन मोर नेगेटिव पॉइंट कि आपको एनएफओ कंसिडर क्यों नहीं करना चाहिए। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट। द नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज टाइमिंग ऑफ द लॉन्च। अक्सर जब मार्केट जब इतना पीक पे था पैंडेमिक के बाद, आपने देखा होगा कितनी सारी कंपनीज लिस्ट हो गई शेयर मार्केट पर, और उसी तरीके से कितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है अपना एनएफओ लेके आ गए, ये सोचकर कि लोग इसमें पैसा डालेंगे क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। लेकिन आपको ये समझना है कि क्या उस एनएफओ की आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरत है? क्या अगर कोई थेमेटिक फंड है, देखिए दोस्तों अक्सर जब नया फंड आता है ना मार्केट में, मान लीजिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूं डिजिटल फंड की या टेक्नोलॉजी फंड की, जब टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स जब पीक पे पहुंच गए, जब डिजिटल थीम जो थी जब वो पीक पे पहुंच गई, तब कई सारे एनएफओज आने लगे, विच मीन्स कि डिजिटल थीम और टेक्नोलॉजी थीम के जो स्टॉक्स है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, वो ऑलरेडी अब ओवर प्राइस हो चुकी है। लेकिन जस्ट बिकॉज लोगों को लगता है कि अभी ऑलरेडी इतना अच्छा रिटर्न दिया है और अब अगर हम इसमें निवेश करेंगे तो हमको और अच्छा रिटर्न मिलेगा, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पीक पर किसी फिजूल के एनएफओ में निवेश कर दिया, चांसेस है कि 10 साल बाद भी शायद आपको 5 या 4% का CAGR का रिटर्न ही मिलेगा, और ऐसे कितने सारे फंड्स हैं जिनमें ऐसा हुआ भी है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए एनएफओ में निवेश करने के पहले। अब आगे अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आप स्मार्टली कैसे निवेश कर सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट एडवाइस कैसे ले सकते हैं, अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर आप अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशन पर जाना, बच्चों की मैरिज, कार खरीदना, घर खरीदना, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप एनएफओ से कुछ सीख पाए कि एनएफओ में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस वीडियो से आज आप कुछ सीख पाए। आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें कीमती समय देने के लिए। और अगर आप हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं और हमारे वीडियोस पहले देखकर अपने आप को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ जिनका नॉलेज अभी तक आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है,
तो वो भी शायद समझ पाएंगे कि एनएफओ में हमेशा निवेश करना सही क्यों नहीं होता है। और मदद कीजिए हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने में और इंडियंस को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।